आज हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस का 77वां वर्षगांठ है। इस अवसर पर मैं आप सारे लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमको याद दिलाता है कैसे हमारे आज़ादी के दीवानों ने, राष्ट्र के महान सपूतों ने अपनी जिंदगी बलिदान कर दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, इसलिए कि जिससे हम सारे लोग आज़ाद देश में रह सके। जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत में हमारे लोगों की तमाम सारे अधिकारों को बंधन में रखा हुआ था, हम जो चाहते थे वो नहीं कर सकते थे, उससे छुटकारा पाने के लिए तमाम सारे लोगों ने अपनी नौकरी, अपना व्यवसाय, अपना जो कुछ भी था, अपना परिवार, अपने बच्चों, बीवी, सब कुछ छोड़ करके इस आज़ादी के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया। ऐसे में हमें उस आज़ादी का महत्व मालूम होना चाहिए। और ये आज का जो आज़ादी का दिवस है 15 अगस्त 2023, ये और भी खास हो जाता है क्योंकि 31 मार्च 2021 से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद लगातार 75 हफ्ते और फिर उसको आगे बढ़ा करके 50 हफ्ते यानी कुल 125 हफ्ते तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम कैसे उस आज़ादी के मूल्य को समझ सकें जिन्होंने सब कुछ अपना कुछ दिया, कैसे हम इस आज़ादी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, उसके बारे में इतना सारा कुछ पूरे देश में और हमारे प्रदेश में और हर शहर में, हर गांव में इस प्रकार से हमारा अमृत काल 15 अगस्त 2022 के 75 साल पूरे हुए आज़ादी के, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की कि ये हमारा अमृत काल आगामी 25 साल का है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। और इस 25 साल में हम अपने देश को एक विकसित देश बनाएंगे ताकि 15 अगस्त 2047 को जब देश अपनी 100वीं आज़ादी का मना रहा होगा, वर्षगांठ मना रहा होगा, हमारा देश विकसित होगा। और विकसित होने के लिए उन्होंने पंच प्रण का एक मंत्र दिया लोगों को। मैं समझता हूँ आप लोगों का दूसरा प्रण है गुलामी के तमाम सारे जो चिन्ह हैं, गुलामी की जो हमारे मन और भाव में घर कर गई है, उस गुलामी के भाव को पूरी तरह से मुक्त। तीसरा है हमारी अपनी विरासत, जो हमारी इतना बड़ा धरोहर है, हिंदुस्तान का हजारों साल का एक इतिहास है। हम तक एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करते थे। कैसे वो देश जिसको लोग कहते थे सोने की चिड़िया है, जहाँ आने के लिए देवी देवता तक लालायित रहते थे, तो हम उस विरासत के ऊपर गर्व करें, अपनी विरासत को गर्व करें, अपनी विरासत को फिर से वापस स्थापित करें। चौथा प्रण हमारा था कि कैसे हम आपस में एकजुट होकर के, एकता के भाव से हम सब मिलकर के अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। और पांचवा प्रण था हमारा, हम अपने कर्तव्य को समझेंगे, नागरिक के कर्तव्य को समझेंगे। नागरिक का कर्तव्य मतलब कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ हम श्रेष्ठता के भाव से करेंगे। जैसे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में श्रेष्ठता, खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो खेलने में श्रेष्ठता, जो आज आप देखिए कि कहाँ तुरंत भी नहीं मिलता। लेकिन आज हमारे देश में चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे तमाम सारे विश्व लेवल की चैंपियनशिप हो, आज वहाँ पे बहुतेरे गोल्ड भी आते हैं, सिल्वर भी आते हैं और ब्रॉन्ज मेडल भी आते हैं। और धीरे धीरे हमारा देश खेल में कितना आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ भी श्रेष्ठता का बात है। हर सेक्टर में जिस प्रकार की अमृत ऊर्जा पिछले 9-10 सालों में मिली है और उस अमृत ऊर्जा अब धीरे धीरे अपने चरम तरफ बढ़ रही है,
उससे हम कैसे अपने देश को एक आर्थिक रूप से सशक्त देश बना सकें। सामाजिक स्तर पे कैसे हमारे लोगों का उत्थान हुआ है और जो हर कोई का विकास, चाहे हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं को उनको केवल एम्पावर करने के लिए, उन्हें लीडरशिप पोजीशन में पहुंचाने के लिए, आज वो चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, पुलिस फोर्सेज हो, हमारे आकाश में जो अंतरिक्ष के जो हमारे कार्यक्रम हो, हमारे जो जमीन के नीचे जो हमारे समुद्र के कार्यक्रम, हर ही जगह महिलाएं हमारे उसमें योगदान दे रही हैं। कैसे उनके नेतृत्व आज इंटरप्रेन्योरशिप में कैसे वो आगे बढ़ी है, हर एक समाज के वर्ग को कैसे उनको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ाएंगे, कैसे देश की एक सामूहिक शक्ति से हम लोग दुनिया में एक सशक्त भारत बनेंगे। इसका एक सबसे बड़ा नमूना हम सबको देखने को मिला जो वैश्विक महामारी आई 2020 में। आपको मालूम है कि किस प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई, कैसे वो तमाम सारी स्वास्थ्य का ढांचा जो कि अपने आप को दुनिया में सबसे ऊपर माना करते थे, वो कैसी व्यवस्थाएं अपने आप में अस्त व्यस्त तहस नहस हो गई थी। कितने सारे लोगों में कितनी दहशत थी, कितने सारे लोग मर रहे थे। ऐसे में हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत होकर के बाहर निकला। ऐसे में हमारा देश एक तमाम सारे सेक्टर में इतनी सारे इन्वेस्टमेंट के रूप में बाहर होकर के निकला, दुनिया की ऐसी ताकत बन करके निकला जो कि हमने 220 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन किया, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश में 40 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन किया। और वही नहीं, बल्कि आगे आने वाली जो हमारी कोविड की जो आगे जो दस्तक तमाम सारे देशों में आया, हमारे देश के चौहद्दी से हमारे देश के बॉर्डर से छू करके बाहर निकल गया, क्योंकि ये देश इतना सशक्त हो चुका था। हमारे यहाँ से हमने अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन प्रोवाइड किया। तमाम सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, तमाम सारी चीज़ें हमने दुनिया को लोगों को फ्री में भी दिया। एक इस प्रकार की साख पूरे विश्व क्षितिज पर बढ़ रही है और जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पे जिस प्रकार का सम्मान उन्हें मिलता है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो 140 करोड़ जनता है उन सबका सम्मान है। आपको जान करके खुशी होगी कि अब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया के 14 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है। और ऐसा दुनिया में पहले बार कोई ऐसा राजनेता है जिस राजनेता को इतने सारे देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। तो हमारा देश उनके नेतृत्व में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जहाँ तक हमारे प्रदेश का सवाल है, आप तो रोज देखते होंगे कि कैसे हमारे गांव बदल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा गांव बदल रहा है। गांव के स्कूल किस प्रकार से बदल रहे हैं, गांव की सड़क, गांव का हर घर में पानी पीने की व्यवस्था, हर जगह सफाई की व्यवस्था, खेती में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जिस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़क हो, सिंचाई की व्यवस्था, हर चीज़ों में जिस प्रकार से तेजी से बदलाव हो रहा है, आज हमारा प्रदेश जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है एक विकसित देश बनाने की, उसी प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में, एक विकसित प्रदेश हो जिसका हर विकसित हो, हर गांव विकसित हो, इसके लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब सारा का सारा काम करने के लिए केवल माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, बल्कि उनके पीछे तमाम सारे लोग, जो हम सारे लोग हैं, हम हर एक का अपना उत्तरदायित्व है। जो पंच प्रण का जो 5वां प्रण है, नागरिक का उत्तरदायित्व, नागरिक क्या करेगा। तो मेरा आप सबको यही निवेदन है कि आज हमारा देश बदल रहा है, देश का कायाकल्प हो रहा है। एक अमृत काल, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, ये हमारा प्रारंभ हो गया। ये मत सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो बड़े छोटी सी जगह पे हम बहुत थोड़ा काम कर सकते हैं। आप जहाँ पे हैं वहीं पे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने परिवार को संवार सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप बच्चे आपके पढ़ नहीं रहे, उनको पढ़ा करके उनको अच्छा बढ़ा सकते हैं। हर एक का देश के विकास में, देश के निर्माण में, देश के गौरव में योगदान होता है। तो मैं आप सारे लोगों को आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव
का समापन दिवस है, जो हमारे देश की आज़ादी का ये 77वां दिवस है। ऐसे अवसर पर अपनी तरफ से आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही अपेक्षा करता हूं कि आप एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के उस गौरवशाली इतिहास के ऊपर बनता हुआ भविष्य में अपना योगदान देंगे और इस बात का गर्व करेंगे कि हमारा देश जब विकसित होगा तो हमारा ये अंश है। हमने ये काम किया। आपने छोटी सी एक कहानी सुनी होगी रामायण में कि किस प्रकार से एक छोटी सी जो चीखुर होती है, स्क्वेरल, उसका क्या योगदान, सबका योगदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये सोच करके न केवल आप खुद बल्कि आपकी प्रेरणा से जितने सारे लोग आपके संपर्क में हो, वो सारे लोग इस महान देश को, जिसके लिए गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यासुए भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा सदहेतु भूते, मैंने ऐसे दिए जिसे देवी देवता जहाँ पे आने के लिए तरसते थे, उस मातृभूमि के लिए आप अपना सर्वस्व योगदान करेंगे। पहले लोगों ने सर्वस्व न्यौछावर किया था और आप सर्वस्व योगदान करेंगे कि जिससे हमारा देश अगले 24 साल के भीतर एक विकसित देश बन सके और वो हम सब के लिए विकसित बनेगा, हमारे बच्चों के लिए बनेगा, हमारे लोगों के लिए बनेगा और हम दुनिया के क्षितिज पे एक चमकता हुआ सितारा के रूप में आगे बढ़ेंगे। एक बार दोबारा आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।